तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद, तमाम आदेश, तमाम व्यवस्थाएं, तमाम आपकी राजनीतिक, प्रशासनिक, तकनीकी, उसके बावजूद हम 30% अरावली का हिस्सा नष्ट कर चुके हैं। उसका परिणाम आप देख रहे हैं। ये सिर्फ पहाड़ों की लड़ाई नहीं है, और अगर सरकार की तरफ से देखें तो वो इसको खनीज लूट की तरह ले रही है। और अगर आप पूरे देश का माहौल देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से प्राकृतिक साधनों की, संसाधनों की लूट चल रही है। आप अरावली के पत्थर को, आप उससे रोड्स बना रहे हो, आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, आप मंदिरों में आप उसको यूज़ कर रहे हो, आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। दीज आर ऑल नॉन एसेंशियल थिंग्स। आप अल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल्स को क्यों नहीं यूज़ करते? क्या दूसरे देशों में सारे देश अपने पर्वतमाला ख़त्म कर रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए? नमस्कार, न्यूज़ क्लिक को स्वागत। अभी मौजूद है इंडियन वुमेन प्रेस कॉप पे, जहां अरावली विरासत जन अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पर्यावरण के सारे पर्यावरणविद हैं और जो पर्यावरण बचाने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, खासकर अरावली को बचाने के लिए काम कर रहे हैं पिछले लंबे समय से, वो लोग एक साथ आए हैं। और ये 24 तारीख से, यानी कि 24 जनवरी से गुजरात से अरावली के जो अरावली बचाने की यात्रा शुरू करेंगे। वो चूँकि कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं गुजरात के वो अरावली में आते हैं। इसके बाद जो है राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अरावली पर्वत श्रृंखला के दायरे में आता है। इसके अलावा फिर हरियाणा के कुछ इलाके हैं। उसके बाद ये दिल्ली आएंगे, यानी कि ये यात्रा गुजरात से होते हुए राजस्थान हरियाणा, उसका दिल्ली तक पहुंचेगी। ये लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा होगी और इसमें 40 दिन से अधिक लगेगी इस यात्रा के दौरान। इस यात्रा दौरान कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं और अरावली के गाँव में रुका जाएगा, वहाँ चर्चा की जाएगी अरावली बचाने को लेकर। और इनका मानना है अरावली की स्थिति लगातार बेहद गंभीर है और सरकारें इसको बचाने को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, बल्कि सरकारें पूंजीपतियों, खनन माफियाओं के लिए काम कर रही है और अरावली को लगातार नष्ट किया जा रहा है, जो कि पर्यावरण के लिए खतरनाक है। और आज हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करी है, परिणाम से बात करी। सुनिए वो लोग क्या कहते हैं और इस पूरी यात्रा का क्या प्रारूप होगा। ये अभियान हमने स्टार्ट किया था 11 दिसंबर 2025 को। वर्ल्ड माउंटेन डे होता है उस दिन। एंड ये दिस वाज इन डायरेक्ट रिस्पांस टू द जो 20 नवंबर 2025 की सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, जिसमें ये बोला जा रहा था कि जो 100 मीटर से सिर्फ ऊपर की अरावली है उसको माना जाएगा अरावली, और जो उससे नीचे की है उसको नहीं माना जाएगा। कि जो एक समग्र अरावली पर्वत है उसको आप खंडों में बांट दें, उसको आप टुकड़ों में बांट दें और टुकड़े टुकड़े करके आप कहें कि भाई हम विकास करेंगे, हम सस्टेनेबल माइनिंग करेंगे। ये जो विचार है, ये विचार अपने आप में ठीक नहीं है और इससे हमारा देश विकसित नहीं हो सकता, इससे हमारा देश समृद्ध नहीं हो सकता। कोई भी इंसान जानता होगा कि अरावली 11 सभ्यताओं का एक सम्मेलन है, एक सम्मोहन है, जिसमें 11 सभ्यताएं हैं। यहाँ दिल्ली से लेकर और गुजरात तक सब अलग अलग अपने क्षेत्रों की। वो जो सभ्यताएं जो उस अरावली के आसपास बसती हैं, वो जो हज़ारों गांव बसते हैं, वो जो लाखों लोग बसते हैं, वहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं, वहाँ पर इतना पशुधन है वो रहता है, वो सब खत्म हो जाएगा अगर यह चीज़ नहीं बचती। तो एक वो तो बड़ा इश्यू है ही कि मान लो अरावली खत्म होती है तो डेजर्ट आ जाएगा, दिल्ली तक आ जाएगा, पूरा रेगिस्तान बन जाएगा। लेकिन उसके साथ उन लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ, उन करोड़ों पशु पक्षियों की ज़िंदगियाँ, आप बात करते हो कि हम क्लाइमेट चेंज के नाम पर हम ये सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो दिखती कहाँ पर है? आप उसका नुकसान भी तो देखो कितना हो रहा है। देखिए, मैं पिछले 8-10 साल से पर्यावरण संरक्षण के अभियानों से जुड़ा हुआ हूँ और अब मेरी किडनी डैमेज है किन्हीं कारणों से, कोविड के बाद हुआ। और अब जब इस अरावली मूवमेंट में मैं अलग अलग जगह पे गया और खदान जहाँ पर हैं उस एरिया में भी 1-2 दिन तक रहा, वो पानी पिया, तो उसके बाद जो अब मैंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और अब बहुत ज़्यादा ये है, हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी है उनकी वजह से। लेकिन मैंने जब उन गाँव में जाके देखा तो मेरे जैसे तो पता नहीं कितने ही सैकड़ों लोग हैं उस गांव के जो सिलिकोसिस, दमा, टीबी और पता नहीं कितनी बीमारियों से वो पीड़ित हैं और मारे जा रहे हैं। उनका कोई जिक्र नहीं है, उनकी कोई चिंता नहीं है, उसकी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो पूरे भारत को दिक्कत हो रही है, जो अरावली गर्म हवाओं को रोकती थी उसका विस्तार हो गया, प्रदूषण बढ़ रहा है। और जो अरावली सबसे बड़ा पानी का रिचार्ज था, वो रिचार्ज पानी की दिक्कतें हो रही। आज हम दुनिया में पानी के मामले में कहाँ पहुँच गए? हम पूरी दुनिया में शायद 122 में से 120वें नंबर पे हैं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा अरावली की थी, उसके बाद उस पर खुद ही संज्ञान लेके स्टे भी लगाया, लेकिन उसके बाद कल भी जो चीज़ें हुई हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार या कोई भी एजेंसी हमारे किसी हजारों करोड़ साल पुराने पहाड़ की परिभाषा तय ना करे। और पहले ही अरावली बर्बाद हो चुकी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा का 80% अरावली का हिस्सा खनन में खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। थोड़ा बहुत अरावली बचा है, उसको बचाने की हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अब 1 भी इंच पहाड़ नहीं काटा जाना चाहिए। ये हमारी एक लाइन की डिमांड है। अब वो बात कर रहे हैं कि एक और कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि ये डेफिनेशन ठीक है या नहीं है, और सस्टेनेबल माइनिंग की बात हो रही है। तो हम लोग एक अरावली संरक्षण यात्रा स्टार्ट करना चाहते हैं गुजरात से। तो पूरी जो अरावली पर्वतमाला फैली हुई है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में, तो ये यात्रा हर ज़िले में जाएगी। 3 ज़िले गुजरात के हैं, 27 ज़िले राजस्थान के हैं, 7 ज़िले हरियाणा के हैं, और तब फिर दिल्ली पहुंचेगी। तो 40 दिन से ज़्यादा की यात्रा होएगी, बिकॉज इट इज़ स्प्रेड ओवर 700 किलोमीटर तक का अरावली का पूरा दायरा है। देखो, ये यात्रा बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, स्वस्फूर्त हिंदी में बोलते हैं उसको। इसमें हम लोगों ने ये बिल्कुल प्लान नहीं किया कि इसमें कोई 500 लोग जुड़ेंगे, 200 लोग जुड़ेंगे। इस यात्रा ने खुला आमंत्रण दिया है कि भैया, जिसको अपनी अरावली को देखने समझने का मन है वो इस यात्रा में आओ। हम तो अरावली को जानने के लिए, अरावली को समझने के लिए और अरावली के साथ लोगों का दिमाग, दिल और हाथ जोड़ने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा लोगों को अरावली के साथ जोड़ने की यात्रा है। अभी इसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका 1-1, 2-2 पर्सन इसमें रहेंगे। आप गुजरात से लेकर पूर्वी राजस्थान, पश्चिम राजस्थान और साउथ हरियाणा की बात करें, और उसके अलावा जैसे ही यात्रा शुरू होगी तो मुझे लगता है कि इसमें लाखों की संख्या में लोग इसमें जुड़ेंगे और लोग बात सुनेंगे। कि मामला ये है अरावली का, अरावली इस वक्त आईसीयू में भर्ती है, समझ में आई? और अरावली जितनी तेज़ी से बीमार होकर नष्ट हो रही है, उसको यदि हमने जल्दी से नहीं बचाया, अरावली के बेटे और बेटियों ने, यदि वो कहते हैं मैं अरावली का बेटा हूँ, तो वो बेटे का काम है अरावली की सेवा करना और अरावली का ठीक से इलाज करना और अरावली का ठीक से इलाज करा के उसको बचाना।